इस वीक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीक का लास्ट आप लेक्चर समझ लें, मैंने कल आपको बता भी दिया था, बल्कि आपको भी कहा था कि इस पर आपने थोड़ी गौर व फिक्र करनी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड टॉपिक डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। होपफुली मेरे पढ़ाने से पहले भी आपने इस पर गौर व फिक्र की होगी। मैंने जानबूझ के आपको कहा था कि आपकी असाइनमेंट है, हालांकि मैंने पढ़ाना था, ठीक है, क्योंकि टॉपिक दिलचस्प भी है, पढ़ना भी ज़रूरी है और इस पर मुझे आपकी कावश चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर लिया था। व्हाट इज़ गुड्स, व्हाट इज़ सर्विसेज। गुड्स पर हमने डिटेल से बात कर दी, टाइप्स ऑफ गुड्स की भी कर दी। अगरचे आपकी ये सिलेबस में नहीं है, उस तरह कोर्स आउटलाइन में ये नहीं है, लेकिन आपको आना ज़ाहिर ज़रूरी है। जब आप आगे जाएंगे, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो उस वक्त सवाल उठ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज ही, ठीक है। एक बात याद रखें, जब भी हम मार्केटिंग की डिफिनेशन करते हैं तो वहाँ पर हमने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ गुड्स बेचकर लोगों को सेटिस्फाई करने का नाम मार्केटिंग है, ठीक है। जहाँ भी लफ्ज़ गुड्स आया है आपने देखा होगा वहाँ पर क्या आया होगा, सर्विसेज लाजमी आया होगा। इसलिए मार्केटिंग में दोनों ये शामिल हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ गुड्स बेचना, ख़रीदना और सेटिस्फेक्शन करना, सेटिस्फाई कर लेना, डेट इज़ 50% ऑफ द टोटल डेफिनेशन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा कर अगर सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो मैं आप पर चीज़ें तो नहीं सेल कर रहा, लेकिन अगर आप मुझसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, इट्स मीन मार्केटिंग कर रहा हूँ और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। गुड्स और सर्विसेज में क्या फ़र्क है जी, ठीक है। अ गुड इज़ समथिंग डेट यू कैन यूज़ एंड यू कैन होल्ड इन योर हैंड। वो तमाम चीज़ें, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और आप उसको अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं या आप उसको पकड़ सकते हैं। सिंपली दिस इज़ टेंजिबल थिंग्स। नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, आप जब अपने लिए कपड़े खरीदते हैं तो वो कपड़े आपके लिए गुड्स कहलाते हैं। अब दूसरी तरफ देखें जी, सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विस इज़ समथिंग डेट समवन डज फॉर यू। देखा, एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज़ जो कोई दूसरा आपके लिए परफॉर्म करता है। जैसे जब आप हेयर कट कराने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो वो आपके बाल काट के, आपकी दाढ़ी वगैरह सेट करके आपको वापस भेज देता है, ठीक है। एग्जांपल में लिखो गेटिंग अ हेयर कट। अब उस बंदे ने आपके लिए कुछ किया है, दिस मीन्स वो बंदा आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। अब आप उसकी सर्विस को होल्ड तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हल्की सी डिफिनेशन है। व्हाट इज़ गुड? अ गुड इज़ समथिंग डेट यू कैन यूज़ एंड होल्ड इन योर हैंड। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज सर्विस? अ सर्विस इज समथिंग डेट समवन डज फॉर यू, समवन परफॉर्म फॉर यू, ठीक है। इसकी डिटेल में जाते हैं। पेपर में ज़ाहिर है अगर सवाल आ जाता है 5 नंबर का तो एटलीस्ट सवाल होगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो 5 नंबर लेने के लिए आपने एटलीस्ट 5-6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। आइए ज़रा डिटेल से बात करते हैं जी, ठीक है। ये एक डायग्राम की सूरत में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। गुड्स बंदा खरीद कर अपनी बास्केट में रेडी में रख के लेके जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कोई एक मुलाजमा बैठी हुई है जो आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब ज़रा डिटेल से बात करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। एक तरफ लिखा हुआ है जी फिजिकल गुड्स यानी गुड्स, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सर्विसेज। लास्ट में मैं आप पर एक सवाल करूंगा कि गुड्स और सर्विसेज दोनों का मजमूआ क्या 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 कहलाता है जी, ठीक है, इसलिए दिमाग आज़ा रखना है। गुड्स आर दी टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल मीन्स टचेबल। वो तमाम चीज़ें जिनकी फ़िज़ीक होती है, जिसामत होती है, जिनको आप छू सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? टेंजिबल कहलाती हैं। तो पहला पॉइंट यही बन जाता है कि गुड्स टेंजिबल थिंग्स होती हैं। जैसे हमने बात की थी कंज्यूमर गुड्स में, शॉपिंग गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसार्ट गुड्स। देखें वो तमाम चीज़ें टेंजिबल थी, चाहे आपके जूते हों, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कफ़न की बात जो मैंने एग्जांपल में दी थी, जो भी हो, लेकिन वो टेंजिबल थी। अब दूसरी तरफ आ जाएं, सर्विसेज क्या होती हैं? दीज आर इनटेंजिबल थिंग्स। ये इनटेंजिबल्स होती हैं, ठीक है। जैसे एक टीचर का आपको पढ़ाना, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको होल्ड से मुराद पकड़ तो नहीं सकते ना, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर का इलाज करना, एक हेयर ड्रेसर का आपका हेयर कट कर लेना, ठीक है। वो जो बंदे आपके लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं, आप उनको इनटेंजिबल, एक तरह से इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स में डालते हैं, ठीक है। तो ये था पहला फ़र्क। अब दूसरे फ़र्क को ज़रा देखें जी। गुड्स आर होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मीन तकरीबन एक जैसी, यकसा होती है, मतलब उनकी फ़िज़ीक होती है। ऑन द अदर हैंड सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन मुख्तलिफ नोयत की होती हैं। मुख्तलिफ नोयत से मुराद डॉक्टर की सर्विस और तरह की होती है, ठीक है। इस तरह एक हेयर
ड्रेसर की सरफेस और तरह की होती है, यानी ये एक तरह की सरफेस नहीं होती, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है जी। तीसरा फ़र्क जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है गुड्स के हवाले से, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेटेड फ्रॉम कंजम्पशन। देखें, कहते हैं कि गुड्स पैदा कहीं और होती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल कहीं और होता है। जैसे अभी इस वक्त जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो आपके पास है, तो ये पैदा तो कहीं और हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड कहीं और हुआ है, लेकिन इस वक्त इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। यानी हम कहते हैं कि गुड्स आर प्लेस्ड एट वन प्लेस एंड दे कैन यूज़ एट अनदर प्लेस। जबकि सर्विसेज के हवाले से देखें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन आर सिमल्टेनियसली प्रोसेस्ड। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आप सुन रहे हैं। मेरा पढ़ाने से मुराद प्रोडक्शन हो रही है, आपका सुनना इससे मुराद कि वहाँ पर कंजम्पशन हो रही है, साथ साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जी, कि यानी हम कह सकते हैं इन द सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर टेकन प्लेस एट वन प्लेस। ठीक है, साथ साथ, सिमल्टेनियस मीन साथ साथ हो रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स अ थिंग मीन ये एक चीज़ है, फिर वही बात कि टेंजिबल है, इसकी फिज़ीक होती है, छुई जा सकती है, ये नापी तोली जा सकती है, इसलिए इसको कहते हैं दिस इज़ अ थिंग। अब उधर देख लें, सर्विसेज क्या होती है, इट इज़ नॉट अ थिंग बट इट इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, या प्रोसेस है किसी चीज़ की। एक्टिविटी से मुराद वही, फिर वही बात, एक वकील का वकालत करना, डॉक्टर का इलाज करना, टीचर का अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तो ये एक एक्टिविटी है, इसको आप चीज़ नहीं कह सकते, शे नहीं कह सकते सादा अल्फाज में जी। एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट जो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि गुड्स कोर वैल्यू प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री। ठीक है, गुड्स होती हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं, आप प्लांट में डालते हैं, वर्क इन प्रोसेस करते हैं, फिर वो फिनिश गुड्स होता है, यानी इसका ताल्लुक किसके साथ है, फैक्ट्री के साथ है जी। गुड्स फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। और सर्विसेज कोर वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन द बायर सेलर इंट्रैक्शन, यानी बायर और सेलर आपस में मिलजुल कर इसको एक तरह से प्रोड्यूस भी कर लेते हैं और वहाँ पर ही कंज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज का ताल्लुक फैक्ट्री में नहीं है, ये रॉ मटेरियल वाली बात नहीं है, इसका वर्क इन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको फिनिश गुड का नाम आप नहीं दे सकती, ये जहाँ पैदा होती है वहाँ इस्तेमाल हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बहुत ज़बरदस्त कि जो गुड्स होती हैं उनको पैदा करने में, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूमर का, कस्टमर का कोई हाथ नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, जैसे ये मोबाइल बना, कहाँ बना हमें नहीं पता, हमें मिला है बस तैयार फॉर्म में मिला है। आपके पास जो रजिस्टर है इसमें आपने तो कोई मावनत नहीं की अपने लिए रजिस्टर बनाने की। जो जूते आपने पहन रखे हैं, जो कपड़े पहन रखे हैं, आपको क्या पता है किस तरह बने हैं। तो कहने का मतलब ये, कस्टमर हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कस्टमर का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होता। जबकि सर्विसेज की साइड पर देख लें आप, कस्टमर्स पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यानी एक तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। इस क्लास में आप देखें, जब क्लास हो रही होती है, स्टूडेंट टीचर मिल के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो कहने का मतलब ये, वहाँ पर क्या हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद एक आसान सा पॉइंट गुड्स के हवाले से, गुड्स कैन बी केप्ट इन स्टॉक। स्टॉक मीन गोदाम, वेयर हाउस। आप चीज़ों को, अशिया को गोदामों में तो ज़ख़ीरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चीनी चोरों ने चीनी को ज़ख़ीरा किया होता है, आटा चोरों ने आटे को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ये तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। बहरहाल गुड्स को आप अपने अपने गोदामों में स्टोर कर सकते हैं। यानी गुड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वेयर हाउस का कंसेप्ट है, गोदाम का कंसेप्ट है, स्टोर कीपर का कंसेप्ट है, जो उन चीज़ों की रखवाली करता है, उनके बारे में रजिस्टर मेंटेन करता है। तो गुड्स कैन बी स्टोर इन स्टोर रूम्स। ऑन द अदर हैंड सर्विसेज कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक। यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप जाओ ना, इसको किसी गोदाम में रख सकते हो? नो, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। एक डॉक्टर जो इलाज करता है, वकील जो वकालत करता है, ठीक है, जैसे हमने आज मिसाल पर ली हुई है कि हेयर ड्रेसर का हेयर कट करना, वो एक बार आपके हेयर कट ले, उसकी सर्विस को आप केप्ट कर लो ना, यानी स्टोर में रख लो ना, हफ्ते 10 दिन बाद फिर उसके पास ना जाना, उसकी सर्विस को दोबारा यूज़ करना। इज़ इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी सर्विस जो हुई वहाँ पर इस्तेमाल हुई, बात ख़त्म। ठीक है, इस सर्विस को आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, यानी ये स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो गुड्स होती हैं इनमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। ओनरशिप से मुराद, आज जब आप जाते हैं जी
किसी भी होलसेलर के पास, दुकान के पास, कंपनी के पास, हाँ भाई ये गुड्स मैंने ख़रीदनी है, फिर वो आपको सेल करता है तो ओनरशिप आपकी हो जाती है, आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे आपने गाड़ी ख़रीदी, ओनरशिप आपके नाम आई, फर्नीचर ख़रीदा, ओनरशिप आपके नाम आया, मोबाइल ख़रीदा, ओनरशिप आपके नाम आई। ठीक है जी। तो गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है और ये ज़रूरी भी होता है। गुड्स का ताल्लुक ओनरशिप की ट्रांसफ़र से एक तरह है, जबकि सर्विसेज का ताल्लुक नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मेरी सर्विसेज है, मेरी मलकियत है। ठीक है। एक डॉक्टर की सर्विसेज है, उसका काम है। इस तरह वकील की वकालत उसका फ़ख्र है, आपका नहीं है। ठीक है। तो सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती जी। इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ, मुझे याद आ रहा है, बहुत दिलचस्प पॉइंट है। ये जो गुड्स होती हैं, गुड्स कैन बी ऑटोमेट, अपनी कॉपी में लिख लेना, यहाँ नहीं लिखा हुआ। गुड्स कैन बी ऑटोमेट, ऑटोमेट मीन ऑटोमेटिक हो सकती हैं। जैसे आपका टीवी है, आप उसको रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी रिमोट पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और डिफरेंट एग्जांपल आ सकती हैं, यानी कि जिनको आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज किसी सूरत में ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। कैसा हो सकता है? आप बटन दबाएं और डॉक्टर आपका इलाज शुरू कर ले। कैसा हो सकता है? आप बटन दबाएं और टीचर पढ़ाना शुरू कर दे। आप बटन दबाएं और टीचर टेक के आराम से बैठ जाए। नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी सर्विसेज कैन नॉट बी ऑटोमेट। और लास्ट पॉइंट जो इसमें नहीं है वो भी आपने लिखना है कि जो गुड्स होती हैं इनके लिए ट्रांसपोर्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ट्रांसपोर्ट मीन्स यानी इनको ट्रकों में, गाड़ियों में रख कर आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, जबकि सर्विसेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट नहीं है। आप किसी की सर्विस को ट्रक में रख कर इधर उधर नहीं कर सकते जी। तो ये एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक था जिसका नाम क्या है जी? डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके बारे में सवाल करूँगा। वो सवाल ये है कि इन दोनों का कम्बिनेशन क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज? ठीक है। इन दोनों का कम्बिनेशन को हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। ठीक।